दोस्तों नमस्कार। हिंदू राष्ट्र के लिए जरूरी है हिंदुओं का बचा रहना। और हिंदू से तात्पर्य मेरा यहाँ पर हर उस चींटी से लेके हाथी तक, हर मानव से लेकर उस जानवर तक है जो हिंदुस्तान की सीमाओं के भीतर रहता है। और इनको बचाने की सबसे ज्यादा जिम्मेवारी जो है वो हिंदुस्तान की राजनीति पर है। और या इन लोगों को बचाने की जिम्मेवारी जो है वो हिंदुस्तान की राजनीति से जुड़े हुए लोगों पर है। और सब जो इस समय देशभक्ति की जो लहर घूम रही है वो सब एकदम पैदा नहीं हुई, ना एक व्यक्ति से पैदा हुई। सब उस लहर में बलिदान शामिल है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। सब उस लहर में खून शामिल है उन लाखों देशभक्तों का जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। उस लहर में भगत सिंह की फांसी शामिल है। उस लहर में श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जवानी शामिल है जिन्होंने देश के लिए अपना सुख त्याग कर देश के लिए कुर्बानी कर दी। सब उस लहर में अगर शामिल है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का बलिदान त्याग सब इसमें शामिल है। केशव बलराम हेडगेवार की भीष्म प्रतिज्ञा जिन्होंने देश के निर्माण के लिए आरएसएस की नींव रखी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि इस देश के विकास के लिए जरूरी है युवा और निष्ठावान लोगों का राजनीति में आना, क्योंकि नायक या महान लोग देश के विकास या देश की तरक्की को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, लेकिन उस देश की ऊंचाइयों को निरंतरता प्रदान करने के लिए जरूरी है इस देश के युवाओं का जगना, निष्ठावान लोगों का जुड़ना, जिससे देश की देश जो ऊंचाइयों तक जाए वो वापस लौट के ना आए। वरना जो लोग मेहनत करते हुए आ रहे हैं, पीछे से मेहनत करते हुए आ रहे हैं, जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, वो सब बेकार हो जाएगी। क्योंकि हर व्यक्ति की एक उम्र होती है, कोई 70 साल जीता है, कोई 80 साल जीता है। और साहब जैसा इस देश में फिलहाल जिन लोगों ने बागडोर संवारी है, साहब उम्र उनकी भी ज्यादा होगी। जब तक उनकी उम्र ओवर हो, जब तक वो राजनीति से संन्यास ले, तब तक इस देश का युवा जागे और उस निरंतरता को बनाए रखे। और उसके लिए जरूरी है कि इस देश का युवा राजनीति से जुड़े। एक लाइन मुझे याद आ रही है कि लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, कि लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, और इस देश को मेरे बच्चों रखना संभाल के। जय हिंद, भारत मां की जय।